अगर आप बचपन से ही सिर्फ कंप्यूटर पर ही अपना टाइम पास कर रहे हो या मोबाइल पे, जो आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, तो आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो पैसिव वे में तो अच्छी होगी। यानी कि अगर कोई कंटेंट है उसको आप कंज्यूम कर रहे हो तब तो आपका माइंड वहां पर लग जाएगा, लेकिन जब खुद ध्यान लगाने की बारी आएगी तो आप नहीं लगा पाओगे। एक्टिव कंसंट्रेशन आप नहीं कर पाओगे। और वही आपका क्वेश्चन है कि जो अपनी एक्टिव कंसंट्रेशन पावर है उसको कैसे बढ़ाया जाए, यानी कि आप जब चाहे, जहां चाहे, जितनी देर के लिए चाहे उतनी देर के लिए अपना ध्यान लगा सके और जब चाहे वहां से ध्यान हटा सके। इसी को कहेंगे ना कि एक्चुअल में आपका जो ध्यान है वो आपके कंट्रोल में है। नहीं तो इतना कुछ है इस दुनिया में, वो तो सब खींचने के लिए तैयार बैठे हैं आपके ध्यान को, आपकी अटेंशन को। अगर फाइनेंशियली बात करी जाए तो आज की डेट में सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो आपकी अटेंशन की है। जितनी भी कंपनीज हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी अटेंशन। अगर आपकी अटेंशन आपके हाथ से निकल जाती है और उनके हाथ में चली जाती है तो वो हो जाएगा जो वो चाहते हैं, यानी उनको प्रॉफिट हो जाएगा, आपको नुकसान होता है हो जाए। तो अब सवाल उठता है उसको कैसे बढ़ाया जाए। चेस बहुत अच्छा तरीका है उसको बढ़ाने का। स्पोर्ट्स से आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। जैसे मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है, तो बैडमिंटन में सारा ध्यान कहां पर होता है? शटल के ऊपर, और कोई थॉट माइंड में आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो आया तो शटल से आपका ध्यान हट गया और आप हार जाओगे। तो स्पोर्ट्स इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट। उसके अलावा जैसे इन्होंने बताया लिसनिंग, अगेन वेरी पावरफुल। बहुत तरह की साउंड्स हैं, बहुत तरह की वाइब्रेशंस हैं इस यूनिवर्स में, बट हमारा ध्यान नहीं है उसकी तरफ। कुछ ग्रॉस है, कुछ सटल है। तो जैसे जैसे हम सटल जाते हैं तो ऐसी बहुत सारी वाइब्रेशंस हमारी पकड़ में आती है जो नॉर्मली लोगों की पकड़ में नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान दो जगह पे होता है, या तो इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वहां पे होता है, या फिर अंदर जो थॉट चल रहे होते हैं वहां पे होता है। इसके अलावा और कहीं नहीं होता है। तो उन वाइब्रेशंस को सुनने के लिए हमको कानों की भी जरूरत नहीं है। इवन विदाउट योर ईयर्स, अपने कान बंद करके भी आप सुन सकते हो उन साउंड्स को। तो शुरुआत वहां से करो, धीरे धीरे आप देखोगे आपका जो ध्यान है वो आपकी पकड़ में आने लग जाए। हाँ, तो नाइकी का जूता खरीदेगा, लोअर खरीदेगा, टी शर्ट खरीदेगा, सब ताम झाम सेट करेगा और जाएगा पहले दिन और बिंदास वर्कआउट करेगा। और जब उतरेगा ना सीढ़ियों से, उछलता उतरेगा, ऐसे उतरेगा, ऐसे उतरेगा, उछलता हुआ वो साला स्प्रिंग उसको लगेगा आज मैं साला कुछ। और उसकी चाल में बानाइयों बेबी टाइप्स ऐसी बातें करेगा वो, क्योंकि जिम गया हो। अगले दिन फिर जाएगा, तीसरे दिन, और 8-9 दिन जब कज के करेगा ना तो 10वें दिन खड़ा होगा शीशे के आगे। आफ्टर 10 डेज कुछ हो तो रहा नहीं है, कुछ जा तो रहा नहीं है, तो और निकलता आया दिख रहा है। अरे भाड़ में जाए साला जी, फेंक जूता नहीं की हट तेरी ऐसी की तैसी। तो जूता गया तेल में, लोअर उतर गया, टी शर्ट उतर गई, और ये वापस लग गया अपने कार्यक्रम में जो ये कर रहा था। 2 मिनट ब्रश करते हैं आप सुबह रोज। 2 मिनट से ब्रश, 2 मिनट से 2 मिनट लगते हैं ब्रश करने में। 2 मिनट सुबह, 2 मिनट रात को खाना खाने से पहले। क्या करता है आपकी जिंदगी में? 2 मिनट ब्रश करने से क्या होता है? कुछ नहीं होता अगर आप लगातार नहीं करते। हेलो, 2 मिनट ब्रश आपके दांत साफ नहीं कर सकता है। हाँ, कर सकता है अगर आप उसको, हाँ, तुम खुद सोचो कि क्या ऐसा संभव है कि तुम 7 दिन मत करो ब्रश, 8वें दिन 16 मिनट करो। तुम बोलो बात तो एक ही है। तुम बोलो साला तुमको गणित ही नहीं पता शर्मा जी, हम पे गणित है एक। तो ये रोज का झंझट नहीं, 8 दिन बाद 16 मिनट करता हूं, पूरे हफ्ते का काम खत्म। ठीक है, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ है 7 दिन साला तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, बस ये तकलीफ है। ये तकलीफ है ना? हाँ, तकलीफ है। तो द पावर ऑफ consistency is what I am going to tell you is rapid efforts, regular efforts for the long terms will give you results. कई ऐसे एक्सरसाइजेज है जो आपको हेल्प करती है कंसंट्रेशन के लिए। तो जो मैं एक्सरसाइज फॉलो करती हूँ वो लिसनिंग प्रैक्टिस है, कि मैं सोने से पहले या सुबह उठ के कुछ देर 5 मिनट्स 10 मिनट्स में बिल्कुल शांत माहौल में और मैं साउंड सुनने की कोशिश करती हूँ। और ऐसा माना जाता है कि जिस दिन आपको 5 से ज़्यादा साउंड सुनने लग जाएं
और 5 का मतलब हुआ कि ऐसा नहीं कि आपके घर में टीवी और मिक्सी और सब चल रहा है तो आप कहे कि अरे भाई 5 साउंड सुनाई दे दिए। नहीं, जब शांति हो तो वो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो आपके दिमाग को हेल्प करती है किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाने के लिए। तो आप ऐसे कंसंट्रेशन पावर के एक्सरसाइजेज होती कर सकते हैं, और जो मैं करती हूँ मैंने आपको बताया, मैं रोज़ करती हूँ। अभी तक मैं 3 से आगे बढ़ी नहीं हूँ, लेकिन आई होप जल्दी 5 आवाज़ों से ज़्यादा सुनाई देने लग जाए। कि याददाश्त को कैसे बढ़ाया जाए, तो ये मन के 5 दरवाजे हैं जो हमारी 5 सेंसेस होती हैं, जीवा, आंख, नाक, कान, त्वचा। तो ये अलग अलग 5 प्रकार की जो इंद्रियां हैं, यहाँ से डेटा अंदर प्रवेश करता है, और यानी कि आपके हाथ से प्रवेश करेगा, आंख से प्रवेश करेगा, कान से प्रवेश करेगा या जीवा से प्रवेश करेगा। तो ये जो अंदर डेटा प्रवेश कर जाता है उसके बाद कॉन्शियस माइंड उसको पिकअप करता है। तो आपको ये समझना है डेटा कौन सा प्रवेश करता है, क्यों प्रवेश करता है, क्यों रजिस्टर होता है, और कब जाकर के माइंड उसको बाहर निकालेगा, कॉन्शियस माइंड उसका कैसे इस्तेमाल करेगा। ध्यान दीजिए, मैं आपसे पूछता हूं, आप पिछले 2-4 दिन में जब बाहर निकले थे, मार्केट में गए थे, ऑफिस गए थे, स्कूल या कॉलेज गए थे, तो काफी स्टूडेंट्स को इससे बड़ा फायदा होने वाला है। जब आप स्कूल या कॉलेज गए थे, रास्ते में आपने काफी गाड़ियां और काफी लोग और काफी कुछ देखा होगा। उनमें से कितनी गाड़ियां आपको याद थी, उनमें से कितने लोग आपको याद थे? लगभग ना के बराबर। अमूमन आप देखते हैं कि बहुत सारी रास्ते में बिल्डिंग्स भी आती हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कितनी बिल्डिंग आपको याद है पूरे रास्ते के अंदर जो आपने कुछ देखी? याद नहीं रहता। उन बिल्डिंग में कौन खड़ा था क्या आपको याद है? याद नहीं रहता। रास्ते में किस किस रंग की कौन सी गाड़ियां आपने देखी आपको याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि अब सिद्धांतों पे आता हूं, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड ने उसको रजिस्टर नहीं किया सबकॉन्शियस माइंड में। वो आपको रजिस्टर क्यों नहीं किया या आपको क्यों रजिस्टर नहीं हुआ वो समझते हैं, और अगर इस प्रक्रिया को आप समझ गए तो आप समझ पाएंगे कि कैसे अपनी मेमोरी को, अपनी याददाश्त को बढ़ाया जा सकता है। तो मैं पहले सिद्धांत के ऊपर जा रहा हूं, और पहला सिद्धांत है असामान्य, अजीब, अनुपातहीनता, बहुत बड़ा या बहुत छोटा। असामान्य, अजीब, अनुपातहीनता, बहुत बड़ा, बहुत छोटा, बहुत अजीब सा कुछ। तो देखिए आपके सामने कुछ इमेजेस आ रही हैं। अब आप एक इमेज में देखते हैं, सामने एक औरत की पिक्चर है जो बहुत अजीब सी लग रही है। चांसेस है कि अगर आप ऐसी औरत को सड़क पर देख लेंगे तो आपको सारी जिंदगी याद रहेगी। एक गाड़ी जो इस समय नदी के अंदर चल रही हो, और चांसेस है कि अगर आप गाड़ी को नदी के अंदर चलते हुए देख लेंगे तो अनयूजुअल है, असामान्य है, बहुत अजीब है, आपको सारी जिंदगी याद रहेगी। एक बंदर का बच्चा एक शेर के बच्चे के साथ गले लगा के खेल रहा हो, और अगर आप ऐसा सड़क पे या जंगल में या कहीं भी देख लें तो असामान्य और बहुत अजीब सा है, ये आपको सारा जीवन जरूर याद रहेगा। ऐसे ही एक उदाहरण है अनुपातहीनता। आपके सामने एक बड़ी थाली है, आप और इसके अंदर अगर थोड़ा सा खाने का टुकड़ा बहुत बड़ी थाली में पड़ा है, ये अजीब सा लगता है कोई आपको इस प्रकार अगर खाना खिलाए, या कुछ बहुत थोड़ी सी थाली में किसी व्यक्ति ने गोवर्धन पर्वत जैसा चावल भर भर के इतना सारा खा रहा हो, तो वो भी बहुत अजीब सा लगता है देखने में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बहुत ही अजीब सी जो चीज होती है वो जाकर के एक संस्कार बना देती है, और उस संस्कार से पॉपअप आना आसान रहता है, और आपके मेमोरी बैंक से अगर कॉन्शियस माइंड को कुछ ढूंढना हो तो वो ढूंढना बड़ा आसान है। यानी कि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, कुछ बहुत अजीब सा हो। तो क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, इस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप कुछ भी याद करना चाहते हैं, उसको बड़ा अजीब सा नाम दे दीजिए, कुछ बहुत बड़ा या बहुत छोटा कर दीजिए, या कुछ 2-4 चीज़ों को जोड़ दीजिए, कुछ अजीब सा पिक्चर क्रिएट करिए अपने माइंड में, और वो पिक्चर जाकर के एक संस्कार बन जाएगा। और जब आपके बुद्धि को उस संस्कार का इस्तेमाल करना, यानी कि वहां से एक विचार उठा करके अपने व्यवहार में डालना है, तो तुरंत ला सकते हैं। अनुपातहीनता में अगर आप ले जाएंगे, उसको डिस्प्रपोर्शनेट कर देंगे, बहुत बड़ा, बहुत छोटा, बहुत अजीब सा, तो किसी चीज़ को ऐसा करके देखेंगे। यानी कि आप साइंस में कुछ याद कर रहे हैं, आप मैथमेटिक्स में कोई फॉर्मूला याद कर रहे हैं, आप कोई नंबर याद करना चाहते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप कोई IAS की तैयारी कर रहे हैं, तो जब भी कुछ याद करना चाहते हैं उसको एक पिक्चर दे दीजिए, उसको एक इमेज का फॉर्म दीजिए, और अजीब से कुछ 2-4 चीज़ों को जोड़ करके कुछ पिक्चर की फॉर्मेट बना के क्रिएट करके उसको आप माइंड में स्टोर कर लें, तो वो स्टोर होकर के रिमेंबरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। मास्टर जी ने कहा, प्यारे बच्चों, क्या आप असैसिनेशन वर्ड की स्पेलिंग जानते हैं? तो बच्चों ने अलग अलग उत्तर दिए, कुछ उत्तर ठीक थे, कुछ उत्तर गलत थे, कुछ उत्तर बहुत ज़्यादा गलत थे। तो मास्टर जी ने उपाय बताया कैसे असैसिनेशन की स्पेलिंग याद किया जा सकता है। मास्टर जी ने बोला, गधे के ऊपर गधा, और उसके ऊपर मैं, और मेरे ऊपर पूरा देश। सारी क्लास हंसने लगी, बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। गधे के ऊपर गधा, उसके ऊपर मास्टर जी, उसके ऊपर पूरा देश, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इसका सिंपल अर्थ है, एस के ऊपर एस, ASS प्लस ASS, उसके ऊपर मैं मास्टर जी I, और उसके ऊपर पूरा देश NATION। तो ASS प्लस ASS प्लस I प्लस NATION, असैसिनेशन। बहुत जल्दी बच्चों को याद हो गया, और इस प्रकार याद हुआ कि उसके बाद बच्चे कभी उस स्पेलिंग को भूले नहीं। माइंड बहुत आसानी से याद कर सकता है अगर हम कुछ चीज़ों को जोड़ लें और उनको पिक्चराइज कर लें, उनको विजुलाइज कर लें, क्योंकि अजीब सी चीज़ जल्दी याद रहती है। ये माइंड का एक नेचर है। माइंड का नेचर क्या है? वो एक्सट्रीम वेरिएशंस को तुरंत याद कर लेता है। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा सेकंड सिद्धांत, जो हमारा दूसरा सिद्धांत है, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम इमोशन गुड और बैड। हाँ, कम ऑन, वन मोर टाइम, एक्सट्रीम इमोशन गुड और बैड। कोई भी एक्सट्रीम इमोशन की चीज़ हो आपको जरूर याद रह जाएगी। मैं अपने सेमिनार में कई लोगों से पूछता हूँ, आपके करियर के अंदर सबसे
सबसे अच्छा दिन क्या था, तो वो बताते हैं कि जिस दिन किसी ने उनकी बहुत तारीफ करी थी, उनको कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिला था, कोई रिकग्निशन मिला था। या आपके करियर का सबसे घटिया दिन कौन सा है, जिस दिन उनके बॉस ने उनको पब्लिक के अंदर उनकी इंसल्ट करी थी, तब वो बहुत दुखी हुए थे, बहुत परेशान हुए थे। इस प्रकार किसी भी एक्सट्रीम इमोशन को याद करने में आपको बिल्कुल भी मेहनत या तपस्या नहीं करनी पड़ेगी। भगवद गीता में कृष्ण ने इसके विषय में बहुत चर्चा करी है कि मन कैसे संस्कार बनाता है। मन बनाता है ड्यूअलिटीज के कारण संस्कार, एक द्वैत के कारण संस्कार। बहुत सर्दी या बहुत गर्मी याद रह जाती है, बहुत सुख या बहुत दुख याद रह जाता है, बहुत मान या बहुत अपमान भी याद रह जाता है, कोई चीज़ बहुत अच्छी या बहुत बुरी लगती है वो याद रह जाती है। तो माइंड ड्यूअलिटीज को तुरंत कैप्चर करके एक संस्कार क्रिएट कर देता है, जिनसे विचार, आचार, व्यवहार आपका बनता है, और वो व्यवहार अगले संस्कार को और रीइंस्टेट कर देता है। तो उसका एक्शन प्लान क्या हुआ, एक्शनेबल एप्लीकेशन क्या हुआ? बड़ी सरल सी एप्लीकेशन इसका हुआ कि अगर कोई भी चीज़ आप याद करना चाहते हैं तो उसको किसी एक्सट्रीम इमोशन के साथ जोड़ के देखिए। कोई भी दो चीज़ों को एक्सट्रीम इमोशन के साथ जोड़िए तो भी उसको अप्लाई करना आसान हो जाता है। एक्सट्रीम इमोशंस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपनी मेमोरी को, अपनी याददाश्त को बढ़ाने के लिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, मैं तीसरे सिद्धांत पे जा रहा हूं। तीसरा सिद्धांत बहुत ही शक्तिशाली है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। तीसरा सिद्धांत है एक पैशनेट कॉन्शियस गोल स्टेटमेंट। वन मोर टाइम, एक पैशनेट कॉन्शियस गोल स्टेटमेंट। तो ये जो पैशनेट गोल स्टेटमेंट है, इसके द्वारा आप एक्सीडेंटल पैटर्न ऑफ थिंकिंग को एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ थिंकिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मैं काफी सारे वीडियोस बना रहा हूं। इसीलिए बना रहा हूं ताकि आई कैन हेल्प यू सक्सीड। मेरा फोकस ये है, माइंड कंट्रोल पे और कई वीडियोस आने वाले हैं जिनके द्वारा मैं आपको हेल्प कर सकूंगा। तो ये स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ थिंकिंग है। उसमें आप क्या करेंगे, जैसे ही आप एक गोल स्टेटमेंट बना देते हैं, व्हेन यू होल्ड ऑन टू दैट गोल स्टेटमेंट, जब आप उस गोल स्टेटमेंट को पकड़ लेते हैं और उस गोल स्टेटमेंट में एक एक्सट्रीम इमोशन इन्वेस्ट करते हैं, आप अपना एक कॉन्शियस गोल स्टेटमेंट यानी कि कॉन्शियस माइंड में इस गोल स्टेटमेंट को पकड़ लें। जैसे ही आप इसको हमेशा पकड़ के रखेंगे तो जब भी कुछ डेटा एंटर करेगा तो डेटा कॉन्शियस माइंड क्या देखेगा, मेरे काम का है कि नहीं है। अगर ये मेरे को गोल अचीव करने में हेल्प करता है, डेटा कैप्चर कर लेगा। अगर ये मुझे गोल अचीव करने में हेल्प नहीं करता, वो तुरंत डेटा को छोड़ देगा। तो उस समय, उस प्रक्रिया के दौरान जो जो चीजें उसके काम की थी उसने सब करी, जो काम की नहीं थी उसने सब छोड़ दी। कॉन्शियस माइंड क्या करेगा, अपने आप डिसीजन लेगा अगर उसने कॉन्शियसली गोल को पकड़ा हुआ है। अगर कॉन्शियसली अपने गोल को नहीं पकड़ा हुआ तो आपकी मेमोरी बड़ी कमजोर हो जाएगी उस विषय को लेकर के। देखिए उदाहरण के रूप में, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपका पैशन है, आप क्या देखते हैं, वो याद करना आसान है। और जिस सब्जेक्ट में आपको बिल्कुल बोरियत होती है, आपका इंटरेस्ट, पैशन नहीं आता, उस सब्जेक्ट में आपको याद करना बहुत कठिन है। क्यों? इसको बोलते हैं, यहां कॉन्शियस माइंड ने कॉन्शियसली उस गोल को पकड़ा हुआ है, और जैसे ही कोई डेटा आता है वो तुरंत सारे काम के डेटा को पकड़ लेता है, बाकी सबको छोड़ देता है। माइंड में अगर सारा डेटा रजिस्टर होने लग जाए तो आप पागल हो जाएंगे। माइंड सब डेटा को रजिस्टर अपने पास नहीं करता। माइंड तीन ही प्रकार के डेटा को रजिस्टर करेगा, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया। कोई बहुत अजीब चीज हो वो याद रह जाती है, कोई चीज जिससे आपका दिल जुड़ा हो, बहुत सुख दुख हो वो याद रह जाता है, या कोई आपके गोल के साथ जुड़ा हो वो याद रह जाता है। इन तीनों में से किसी भी उपाय का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी। तो तीनों। एक आदमी था, उसने कोई गुनाह कर दिया तो बादशाह ने उसको अजीबोगरीब सजा दी। उसको बोला उसने, भैया तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो तू 100 प्याज खा ले या 100 कोड़े खा ले, तेरे पास दो ऑप्शन है, जो भी तेरे को लगता है। तो नॉर्मली आदमी कौन सा चुनता? कोड़े तो पहले से ही लगता है कि बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफ होगी। उन्होंने कहा साहब प्याज चालू करो। 1 प्याज, 2 प्याज, 3, 4। अरे भैया कोड़े चालू। प्याज मेरी बस की बात नहीं। 1, 2, 3, 4, 10 बस प्याज चालू करो। फिर 10-15 प्याज में चारों तरफ धुआं निकलने लगे। नहीं, कोड़े चालू करो। 100 प्याज भी खा गया, 100 कोड़े भी खा गया, और ऑफर कितना था? 2 में से 1 खा गया। जब जब जिंदगी में कंसंट्रेशन बिगड़ती है, आप नुकसान में जाएंगे, आपको कभी फायदा नहीं होगा। लेकिन आज तक रास्ता नहीं बताया होगा आपको किसी ने। ये कंसंट्रेशन और एकाग्रता का रास्ता किधर से होता हुआ आता है, किधर से गुजरते हुए आता है? आज तक दुनिया में जो एकाग्र हुए होंगे, जो ध्यान में जाकर भी एकाग्र हुए होंगे, जिन्होंने अपनी मंजिलें पहुंचा ली होगी, जो अपने गंतव्य तक पहुंच गए होंगे, वो एकाग्रता का रास्ता क्या होगा? किस रास्ते से गुजरते हुए एकाग्रता आती है? ये कंसंट्रेशन का रास्ता क्या है? कंसंट्रेशन जिस बीज से पैदा होती है वो है रुचि, वो है लगन। उस काम के प्रति रुचि कितनी है, इससे एकाग्रता आती है। वो काम के प्रति कितनी मोहब्बत है, वो काम के लिए कितनी चाहत है, इससे रुचि आएगी। वो रुचि उसमें काम करती है।
एकाग्रता रुचि के बिना नहीं आएगी। मान लीजिए आपके घर में मम्मी पापा ने आपको काम दिया कुछ भी छोटा मोटा घर का, और आपको बताया यार बहुत बोरिंग है, लेके आना है, तो काम ऐसे कर ऐसे रोते रोते जाते हैं, मरे की खबर नहीं। क्यों? रुचि नहीं है तो वो काम होएगा ही नहीं, उसमें कंसंट्रेशन नहीं है। कभी कभी आपके मम्मी पापा आपको कहते हैं बेटा रसोई से नमक लेके आना, और आप कहते हैं दे हाँ, तो चारों तरफ आप देख भी आते हैं लेकिन नमक नहीं मिलता। जबकि फिर आपकी मम्मी कान पकड़ के लेके ये देख रखा हुआ नमक, ये है कि नहीं? अरे मैंने तो देखा था, इधर दिखाई नहीं। अरे आंखों से थोड़ी दिखता है, एकाग्रता से दिखता है, कंसंट्रेशन से दिखता है, और वो रुचि होती है तब दिखता है। रुचि होगी तो ढूंढ लेगा, पहुंच जाएगा। एक ट्रेन में एक बीड़ी पीने वाला बैठ जाएगा ट्रेन, और एसी के डिब्बे में बैठ गया, और अब कोई बीड़ी पीने वाला है नहीं, तो वो 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको वो बीड़ी पीने वाले के पास मिलेगा, चाहे ट्रेन के किसी भी डिब्बे में मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मान लो कोई जर्दा खाता है, जर्दा खाने वाला दिख ही नहीं रहा उसको, आधा घंटा मैक्सिमम उसको जर्दा खाने वाला प्रकट होगा, क्योंकि रुचि है ना भैया। रुचि से कंसंट्रेशन आता है, रुचि से ही काम होता है। लेकिन अब अगला स्टेप, रुचि कहां से आती है? रुचि किधर से आती है? एसोसिएशन से आती है। एसोसिएशन से आती है रुचि, और रुचि से आती है आपको एकाग्रता। एसोसिएशन मतलब क्या? सिंपल एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैं 2 साउंड बोलूंगा, 2 सेंटेंस बोलूंगा, उन दोनों सेंटेंस में इस पूरे माहौल में क्या फर्क पड़ता है उससे आपको पता चलेगा। सलमान खान की शादी कैटरीना कैफ से हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। कैटरीना कैफ की शादी लक्ष्मी नारायण जी से हो गई, ये क्या हुआ? जब मैंने 2 सेलिब्रिटीज की शादी के लिए बोला था वो गए हुए हमारा, लेकिन जब आपको अपने क्या बोल गया मैं? जब तक संबंध नहीं बनता रुचि पैदा नहीं होती, और जैसे संबंध बनता है, अरे अपना लक्ष्मी नारायण जी भैया, अपने से हो रही है, रुचि जागती है, और उससे एकाग्रता, पूरा कंसंट्रेशन पूरे हॉल का सलमान और कैटरीना पे नहीं था तो एकाग्रता नहीं थी, और आपके कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही आपके किसी संबंध बना, आपका एसोसिएशन बना, तो आपका पूरा ध्यान कंसंट्रेशन होके और उसके ऊपर कंसंट्रेट हुआ। आप रास्ते पे कई बार जाते होंगे, रास्ते में एक्सीडेंट भी देखते हैं और दिल में दुख होता है और आगे निकल जाते हैं। ऐसी घटनाएं होती है कि नहीं होती? आप कल्पना करो, एक्सीडेंट रास्ते में देखा और 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद पता चला अपना दोस्त था। अब आपकी गाड़ी के पहिए आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ेंगे। पहले तो निकल गए, एक्सीडेंट तो पहले भी देखा था। अब एक्सीडेंट देखने के बाद जब ये पता चला कि मेरा दोस्त था, आप 1 किलोमीटर से आगे वापस नहीं जा पाए, अब आपको लौट के आना पड़ा। पहले संबंध नहीं था इसलिए रुचि नहीं थी, रुचि नहीं थी तो कंसंट्रेशन नहीं था। जैसे ही एसोसिएशन बनती है, आपकी रुचि जागती है और कंसंट्रेशन बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है।